हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल एग्जाम नॉलेज। प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारी क्लास स्कूल एग्जाम नॉलेज पर स्वागत है। आज की इस क्लास में आपको बताऊंगा हिंदी के मोस्ट प्रैक्टिस इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एकलव्य विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 में अगर आप देना चाहते हैं और कक्षा 5वीं में अध्ययनरत वाले बच्चे जो 6वीं में प्रवेश लेना चाहते हैं, एकलव्य EMRS जो कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जो कि आप सभी को पता है कि भारत सरकार के द्वारा संचालित होते हैं। हर एक राज्य में अलग अलग यहाँ पर प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जो छत्तीसगढ़ एकलव्य एंट्रेंस एग्जाम का है, जो कि डेट 16 फरवरी 2025 को है। अभी बच्चों MP एकलव्य का अभी एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं हो रहे हैं। जैसे आप फॉर्म होंगे तो जानकारी आपको बताऊंगा। और मैं आपको बताया था कि जनवरी तक हो सकते हैं आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएं एकलव्य के जो परीक्षा के लिए। तो नवोदय की परीक्षा के बाद स्टार्ट हो सकते हैं आपके फॉर्म फिलअप होने। तो आपको जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर नए हैं आप हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर रहे हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, देखिए क्या है। वे पुस्तक पढ़ती हैं, वाक्य को शुद्ध करें। तो हो सकता है, देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि वाक्य सही है या गलत, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है वाक्य को शुद्ध करें। वे पुस्तक पढ़ती हैं, तो यहाँ पर क्या है, वे पुस्तक पढ़ती हूँ, वे पुस्तक पढ़ते हैं, वे पुस्तक पढ़ते ही। और यहाँ पर देखिए इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वे पुस्तक पढ़ती हैं तो वे पुस्तक पढ़ते हैं, ठीक ना। ते आ जाएगा क्योंकि बहुत सारे हैं, तो वे पुस्तक पढ़ते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। उसे शब्द किसका रूप है, जो उसे शब्द दिख रहा है वह किसका रूप है। तो हिंदी से इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और आपसे बनना चाहिए। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, तो लाइक भी करना है, सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहना है। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, उससे। तो उससे शब्द क्या है, किसका रूप है। तो क्या सर्वनाम है, क्रिया। ऑप्शन से देखना है कि हमें यहाँ पर क्या पूछे, विशेषण, संज्ञा। तो उससे क्या हो जाएगा बच्चों, जो कि सर्वनाम होगा। मान लो देखिए, मैं किसी का नाम ना लेके मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने उसे एक पेन दिया, ठीक है ना, एक पेन दिया। तो मैंने क्या है, उसे, उसका नाम ना लेके मैंने उसे बोला। तो जहाँ पर नाम के स्थान पर प्रयोग होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, और प्रोनाउन को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। जब रेगुलर आप प्रैक्टिस जो करोगे, वीडियो देखोगे, तो आपको प्रोपरली तरीके से ध्यान रहेगा कि कैसे मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया और कैसे आपके एग्जाम पे आए हैं। तो देखिए, जब टेस्ट आप लगाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम पे आते हैं, सेम वैसे ही मैं आपको पढ़ाता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो आपसे संज्ञा शब्द पूछा है, ठीक है ना। संज्ञा शब्द यहाँ पर देखिए, श्याम, दौड़ना, शहर, और यहाँ पर सुंदर। तो यहाँ पर देखिए संज्ञा क्या होता है, किसी का नाम। या तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार से भी संज्ञा के 5 प्रकार है, मैंने बताया था। तो हालांकि इसका क्या आ जाएगा, अपना श्याम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन किसी का नाम होता है, और शहर का नाम, थिंग्स, वस्तु, ये सारे हमारे क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार हैं, मैंने आपको क्या बताया था, PCCMA, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इसके बाद मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो 5 प्रकार होते हैं बच्चों, जो कि नाउन के आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, देखिए 4 नंबर का, वह हॉकी खेलता है, वाक्य में खेलता क्या है। तो यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन क्या है, वह हॉकी खेलता है, वह हॉकी खेलता है, वाक्य में खेलता क्या है। तो आपको जो खेलता शब्द है बच्चों बच्चों वहां पर आपको बताना है। बताइए खेलता शब्द क्या हो जाएगा, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम। तो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, क्रिया, जो कि खेलना शब्द। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 5th क्वेश्चन क्या है,
बड़ा शब्द किस प्रकार का है, मतलब किस प्रकार का संज्ञा है, आपसे पूछा है। संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है, क्या किस प्रकार का शब्द है यहाँ पर बड़ा शब्द। तो देखिए क्रिया तो होगा नहीं, इसके बाद संज्ञा नहीं होगा, ठीक है ना। विशेषण, विशेषण मतलब क्या होता है बच्चों, किसी की विशेषता। सर्वनाम होगा नहीं, तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ कि वह सबसे बड़ा है, बड़ा है, ठीक ना। इस तरीके से वर्ड से आपसे पूछ सकते हैं, ये वाक्य है। तो बड़ा शब्द क्या होता है, किसी की विशेषता बताएं। जैसे राम श्याम से बड़ा है, तो उसकी श्याम की विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, जो कि विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो बड़ा शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर, विशेषण। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, जल्दी शब्द किसका उदाहरण है। जल्दी शब्द आपसे पूछा है, किसका उदाहरण है, तो बताइए। संज्ञा, विशेषण, क्रिया, संधि। जल्दी शब्द, तो यहाँ पर देखिए किसका उदाहरण हो जाएगा, जल्दी शब्द किसका उदाहरण है, विशेषण का, जो कि हमारा बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना शब्द का रूप क्या है। खाना शब्द, खाना शब्द क्या हो जाएगा, जैसे वह खाना खाता, वह आम खाता है, वह एप्पल खाता है, इस तरीके से खाता है। तो खाना शब्द क्या होगा, क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्रिया, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम। क्या होगा बताइए, वर्ब होगा, क्या नाउन, क्या एडजेक्टिव, क्या प्रोनाउन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब। वर्ब, इसको हम क्या कहते हैं, वर्ब हैं जिनमें क्या है, लास्ट में ना आए, तो ये होते हैं बच्चों क्रिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे हम बात करूँ मैं आपसे, पढ़ना, चलना, ठीक ना, खेलना, कूदना, बैठना, उठना, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, क्रिया बोलते हैं इनको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 नंबर क्या कह रहा है, वह बहुत अच्छा गाता है, वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का है। वाक्य में आपसे क्या पूछा है, वह बहुत शब्द पूछा है, तो किस प्रकार का हो जाएगा, वह बहुत अच्छा गाता है। क्या संज्ञा, नाउन होगा, क्या क्रिया यहाँ पर, उसके बाद विशेषण, सर्वनाम, क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर पूछा बहुत, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसमें जो कि अब हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, विशेषण होगा, क्योंकि वह बहुत अच्छा गाता है, जो कि बहुत वेरी है, तो इसमें क्या आ जाएगा, विशेषण, किसी की विशेषता बताता है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपसे आते हैं लगभग, देखिए 12 से 30 क्वेश्चन हिंदी के, और इंग्लिश के भी कितने क्वेश्चन आते हैं, 12 से 13 क्वेश्चन है, 13। तो यहाँ पर देखिए 12 और 13, 25 क्वेश्चन, मतलब हिंदी इंग्लिश से आपसे मिला करके, हिंदी और इंग्लिश प्लस दोनों करके एट 25 मार्क्स के आते हैं आपके एग्जाम पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, देखिए मुहावरे से भी आते हैं। तो मैंने सभी टाइप से आपको जो हिंदी के इम्पोर्टेंट आपसे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वैसे ही आप क्वेश्चन यहाँ पर हैं। काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का अर्थ क्या है। तो मुहावरे का अर्थ बताना है, ग्वाला, अनपढ़, ज्ञानवान, अक्षर भैंस जैसा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब हम क्या कहते हैं उसको, अनपढ़ कहते हैं, इसका सही अर्थ होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज शब्द किसके उदाहरण के रूप में आता है। संज्ञा, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम। तो बताइए यहाँ पर क्या, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और सर्वनाम। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप यहाँ पर हैं, तो यहाँ ये ऑप्शन होगा जो कि संज्ञा सही रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है 12 नंबर का, 11 नंबर का, 11, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन का रूप है। लड़के, लड़का, लड़की, बालक। तो बहुवचन क्या होते हैं, प्लुरल नाउन। इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए, हिंदी। तो बहुवचन होते हैं बहुत सारे, जहाँ पर एक से अधिक की बात हो तो उसे हम बहुवचन कहते हैं, और सिंगुलर होता है बच्चों एक वचन, ठीक है ना, एक वचन, इसको हम बोलते हैं एक वचन। तो यहाँ पर बहुवचन लड़के, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, लड़के। बहुत सारे जब एक से अधिक हो जाएं तो बहुवचन सिंगुलर मतलब सिंगल, जैसे लड़का, लड़के, बालक, बालिका। तो इस तरीके से क्या होते हैं, बहुवचन एक वचन होते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन होगा 11 का। इसके बाद हम शब्द किसका रूप है। तो हम शब्द किसका रूप है, आप पहचानना है और आपको सही आंसर टिक करना है।
हम शब्द किसका रूप है? तो संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया। तो हमारा इसका सी ऑप्शन होगा जो कि प्रोनाउन होता है। ठीक ना? तो कौन सा सी ऑप्शन सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का आपसे पूछा है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पर्यायवाची होते हैं जो कि सिनोनिम्स समानार्थी। इसी के आपसे पूछे कि समानार्थी क्या हो जाएंगे। समानार्थी भी समान अर्थ वाले होते हैं। तो पुष्प का क्या हो जाएगा बच्चों? कुसुम हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही। कुसुम, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद सुखी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सुखी का विलोम क्या हो जाएगा बताइए। सुखी विलोम शब्द होते हैं उल्टी, तो सुखी का क्या हो जाएगा? दुखी। आपको दिए आपके यहाँ पर ऑप्शन में ए, दुखी, खुश, रोना, निराश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? खुशी। सुखी का क्या हो जाएगा? दुखी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। विलोम शब्द होते हैं मतलब उल्टी, जैसे पाना का उल्टे शब्द होते हैं। पाना का क्या हो जाएगा? खोना। ठीक ना? यहाँ पर देखिए गर्म का क्या हो जाएगा? ठंडा। तो इस टाइप से वर्ड्स विलोम शब्द जो कि आसान रहते हैं, 5th लेवल का आपके एग्जाम पर पूछते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यायात। तो यहाँ पर देखिए यायात का क्या होता है? शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो पहले इसे समझना है। आयत मतलब क्या होता है? हम किसी देश से लाते हैं कोई सामान, ठीक है ना? यहाँ से मतलब इंडिया बुलवा रहे हैं तो उसको यायात बोलते हैं, हम कुछ ला रहे हैं। और इसका क्या हो जाएगा? निर्यात। निर्यात मतलब होता है हम अपने देश से दूसरी जगह भेजते हैं। तो निर्यात करना, कोई भी प्रोडक्ट अपन करते हैं, निर्यात मतलब भेजना दूसरी। यात का मतलब हमें बुलवाना रहता है, ठीक है ना? तो हमारा इसका क्या हो जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन सही होगा, जो कि आयत का क्या हो जाएगा? निर्यात हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए मिस यहाँ पर दिया है प्रिंट, तो यहाँ पर क्या कर लेना है? आपको निर्यात करना है, ठीक है ना? निर्यात होगा, जो कि हमारा लास्ट 15 क्वेश्चन, निर्यात। आयत का क्या हो जाएगा? निर्यात। अब चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी हर एक जानकारी मिले और क्लब एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकें। तो जय हिंद, जय भारत।